दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में 27,000 पदों पर नई भर्ती के बारे में। इसके अलावा शैक्षिक योग्यता और चयन प्रक्रिया को लेकर, साथ ही अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर हाईकोर्ट के माध्यम से रोक लगा दी गई है। अगर बात की जाए नई शिक्षक भर्ती के क्रम में, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं यहाँ से लगातार झटके लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही अगर बात की जाए लेखपाल भर्ती की कट ऑफ के बारे में, तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से मिलने वाली उन तमाम सटीक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। देखो, बात ऐसे है कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन काफ़ी लंबे समय से जारी होना था। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर पहले से कई ऐसी भर्तियां जो कि आज तक लटकी हुई हैं, लेकिन नई शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार के पास में जिस प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, ऐसे में नई शिक्षक भर्ती के लिए और भी ज़्यादा दिक्कतें बढ़ रही हैं। अगर आपने शिक्षा मंत्री का बयान सुना होगा, उन्होंने अपने बयान के अंदर 3 चीज़ें बार बार कॉमन बोली हैं। पहला ये कि जब तक पेंडिंग मुद्दे क्लियर नहीं हो जाते तब तक नई शिक्षक भर्ती को लेकर हमारे पास प्लान नहीं है। दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि पुरानी भर्तियों को हम पूरा करेंगे। तीसरा, उन्होंने ये भी कहा है कि कोर्ट के अंदर जो मामले लंबित हैं उनको पूरा करेंगे। अगर आपने निष्कर्ष निकाला हो तो तीनों मामले एक ही से संबंधित हैं, और वो ये हैं कि जो पुरानी भर्तियों को लेकर मामले लटके हैं, पहले सरकार उनको क्लियर करना चाहेगी। अब जब पुरानी भर्तियों की बात आती है तो 72,825 लटकी है, 12,460 लटकी हुई है, इसके अलावा 29,000 भर्ती लटकी हुई है। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए हाल ही में निकाली गई 69,000 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती, कहीं ना कहीं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एक सबसे बड़ा अभिशाप बनती हुई दिखाई दे रही है। उसकी वजह यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अधिकारियों की गलती, पुराने शिक्षा मंत्री के द्वारा की गई गलतियां आज तक कहीं ना कहीं छात्रों के ऊपर एक कहर ढाता हुआ दिखाई दे रही है, क्योंकि नए शिक्षा मंत्री का दावा है कि हम पुराने मामलों को क्लियर करने के बाद में नई शिक्षक भर्ती को लेकर आगे की जानकारी देंगे, और पुराने मामले खत्म नहीं हो रहे हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है, और इसके पीछे का रीज़न है हाईकोर्ट के माध्यम से दिया गया आदेश। आप सभी को याद होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर आप सभी जानते हैं कि सरकार के माध्यम से आरक्षण के घोटाले को लेकर स्वीकार करते हुए 17,000 नई शिक्षक भर्ती का ऐलान किया गया था। उसी समय पर 6,800 पदों पर एक चयन सूची जारी की गई थी। सरकार ने कहा था कि 6,800 को नियुक्ति देने के बाद में 17,000 नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करेंगे, लेकिन ना तो 6,800 को आज तक नियुक्तियां मिली और ना ही इनकी नियुक्ति का रास्ता साफ हो रहा है। वजह क्या है वो आपको बता दूं। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट के माध्यम से कहा गया था कि 6,800 को लेकर सरकार के माध्यम से किस प्रकार आगे का प्रोसेस करना है, जो पहले से गलत तरीके से यहाँ से चयनित हुए उनके बारे में फैसला लिया जाए, और साथ में 6,800 को नियुक्तियां दे दी जाएं। लेकिन अगर बात की जाए एक और मुद्दे पर सुनवाई करते हुए, यहाँ ऑर्डर डेट आप सभी के सामने लिखी हुई है, 4/5/2022 को इसकी सुनवाई हुई थी, लेकिन ऑर्डर आज जारी हुआ है। ये ऑर्डर जो संबंधित है वो ओवरलैपिंग के मुद्दे को लेकर है। आप सभी को याद होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुत सारी यहाँ से याचिकाएं लगी हुई थी, किसी में आरक्षण के घोटाले को लेकर, तो किसी में ओवरलैपिंग के मुद्दे को लेकर। अगर बात की जाए जनरल अभ्यर्थियों के माध्यम से दाखिल याचिका में 6,800 को लेकर अपोज किया गया था। अब उसी याचिका के आधार पर 6,800 की भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाए जाने को लेकर रोक लगा दी गई है, जिसको लेकर हाईकोर्ट के माध्यम से कहना है कि इन मीन टाइम इट प्रोवाइडेड दैट नो सर्कमस्टेंस पर्सन इज एक्सेस ऑफ 69,000 वैकेंसी विच वर एडवर्टाइज। मतलब कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती 1/2018 के नोटिफिकेशन के अनुसार 69,000 से ज़्यादा की जो नियुक्तियां हैं वो नहीं हो सकती। यहाँ पे लिखा है कि सेल बी अपॉइंटेड एंड एडवर्टाइज वैकेंसी सेल नॉट बी फिलअप। मतलब जो भी यहाँ से बिना विज्ञापन जारी करे 6,800 की जो वैकेंसी उनको फिल नहीं किया जा सकता है, विदाउट बीइंग एडवर्टाइज एंड सिलेक्शन बीइंग हेल्ड ऑन रेस्पेक्ट देयरफॉर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर बात की सिलेक्शन को रोक दिया जाता है जब तक यहाँ से ना तो विज्ञापन जारी होता है और ना इसके बारे में आगे की कार्रवाई होती है। अलग अलग याचिकाओं के ऊपर अलग अलग आदेश जारी हो रहे हैं। एक बार फिर से 6,800 के ऊपर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट के माध्यम से कहा गया है कि इस मुद्दे को रोक दिया जाए जब तक शासन की तरफ से कोई विज्ञापन जारी नहीं होता है, या फिर 69,000 से ज़्यादा पदों पर जो नियुक्तियां वो नहीं हो सकती हैं, क्योंकि ऐसा डबल बेंच ने पहले कहा था। इस आदेश के अंदर भी यही बताया गया है। अब यही वजह है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी नुकसान है। एक तरफ ना तो 6,800 को नियुक्तियां मिल रही हैं और ना ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ हो रहा है। शिक्षा मंत्री से जब बात होती है तो उनका कहना होता है कि जब तक पुरानी भर्तियां पूरी नहीं हो जाती उससे पहले नई शिक्षक भर्ती को लेकर कोई प्लान नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ पुरानी भर्तियों को लेकर जो प्लान है वो लगातार आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इस मुद्दे की जो अगली सुनवाई होगी वो 18 जुलाई 2022 को होगी, और 18 जुलाई के बाद आगे का प्रोसेस आगे बढ़ सकता है। मतलब ये है कि 6,800 का जो प्रोसेस है एक बार फिर से रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। डिपेंड करेगा सरकार के ऊपर कि वो हाईकोर्ट के अंदर अगर जवाब दाखिल करके इस मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहती है,
या फिर 6800 वाले छात्रों को भी इस प्रकार लटका के रखेगी, क्योंकि चुनाव के समय सूची तो जारी कर दी, उसके बाद सरकार पूरे तरीके से निष्क्रिय हो गई है। अब ना तो शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार कुछ बोल रही है और ना ही 6800 को आगे बढ़ाए जाने के बारे में। भले ही मंत्री जी कहते हैं, लेकिन दोनों तरफ से मामले फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। ना पुरानी भर्ती पूरी हो रही है और ना ही नई शिक्षक भर्ती के रास्ते खुल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में आने वाली 27,000 पदों पर नई भर्ती को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग विभागों के अंदर जो भर्तियां आने की उम्मीदें जग रही हैं, सिवाय बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर, जहां पे बताया जा रहा है कि 2700 पदों पर 27,000 पदों भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी होगा। लगातार मीडिया एजेंसी के माध्यम से इसके बारे में जानकारी भी दी जाएगी। जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2022 की अगर बात की जाए तो 26,000 कांस्टेबल भर्ती को लेकर जो बंपर आवेदन है वो देखने के लिए मिलेंगे। कड़ा मुकाबला भी आपको देखने के लिए मिलने वाला है। यूपी पुलिस एसआई भर्ती में सफल अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर देखने के लिए मिल रही है कि कांस्टेबल भर्ती के अंदर किस्मत आजमाना चाहेंगे। परीक्षा एजेंसी और टेंडर डालने की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। अब परीक्षा एजेंसी का चयन होने के बाद में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और इसी के साथ इसकी जो आवेदन की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की ओएमआर सीट पर ऑफलाइन मोड में आपको जो परीक्षा है वो देखने के लिए मिलेगी, यानी कि सीबीटी टाइप आपकी जो परीक्षा है वो नहीं होगी। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं, जिनमें आपको गोलों को काला करना पड़ेगा। पिछले साल जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो इन पदों के लिए 12वीं पास मतलब कि इंटर की योग्यता मांगी जाएगी। आयु सीमा की अगर बात की जाए तो 18 से 22 के आसपास रखी जा सकती है। इसके अंदर एसटी, एसटी, ओबीसी को यहाँ पे लगभग 5 वर्ष की जो छूट है वो मिलने की संभावना है। इसके अलावा यहाँ पे और भी तमाम जानकारियाँ आप सभी के सामने लिखी हुई हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि लगभग 26,200 पद, इसके अलावा लगभग 172 पदों को जोड़कर लगभग 27,000 पदों को लेकर इसका जो नोटिफिकेशन है वो अगले महीने जारी कर दिया जाएगा। अगले महीने इसके जो ऑनलाइन आवेदन है वो शुरू कर दिए जाएंगे। इसके लिए आप सभी की अगर बात की जाए परीक्षा को लेकर तो लगभग 4 महीने के अंदर आपकी जो परीक्षा को करवा दी जाएगी। स्वयं भर्ती बोर्ड ने इसको लेकर जानकारी दी है कि आगामी समय के अंदर लगभग 20 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आगामी समय के अंदर जून में इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और फिर उसके बाद आवेदन शुरू होंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है लेखपाल भर्ती को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि लेखपाल भर्ती के अंदर कट ऑफ को लेकर विवाद हो गया है। बहुत सारे अभ्यर्थी पीईटी की कट ऑफ को लेकर हाईकोर्ट जा रहे हैं, लेकिन कट ऑफ को रद्द होने के कुछ रीज़न है जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे जनरल अभ्यर्थियों के मुकाबले अगर देखा जाए तो ओबीसी एससी वाले छात्रों की कट ऑफ हाई गई है, खासकर महिला अभ्यर्थियों की कट ऑफ भी ज़्यादा हाई गई है। रीज़न आप सभी को बता दिए गए, बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन किस कारण ये भर्ती कोर्ट में फंसती हुई दिखाई दे रही है उसका रीज़न मैं आपको बता दूँ। वो रीज़न है पीईटी का नोटिफिकेशन। आप सभी जानते हैं कि पीईटी का जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसके अंदर कोई भी जानकारी देखने के लिए नहीं मिली थी। बस ये बताया गया था कि समूह ग की भर्तियों के लिए सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी को पीईटी परीक्षा में बैठना अनिवार्य होगा। उसके अंदर ये भी जानकारी नहीं दी गई थी कि पीईटी के अंदर जो भी अभ्यर्थी बैठेंगे उनको न्यूनतम कितना उत्तीर्णांक लेकर के आना पड़ेगा और उसके बाद में आगे की कार्यवाही देखने के लिए मिलेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ध्यान में रखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई आदेश में ऐसी जानकारियाँ दी हैं कि किसी भी पात्रता परीक्षाओं को हम क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम मान सकते हैं, लेकिन उनके नंबर्स के आधार पर हम कट ऑफ नहीं निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप सभी को बता दूं, कई बार ऐसी जानकारियां दी जाती हैं कि भाई टीईटी के नंबर जोड़ लिए जाएंगे, फिर बाद में आप सभी के सामने चीज़ें निकल करके आती हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे आदेश देखने के लिए मिले हैं जिनमें कहीं ना कहीं पात्रता परीक्षाओं के नंबर नहीं जोड़े जाते हैं। सेम पीईटी के अंदर भी देखने के लिए मिला कि पीईटी का जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था, शासन ने इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी कि आगामी समय के अंदर कितने गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा और कितने गुना अभ्यर्थियों को नहीं बुलाया जाएगा। पहली बार पीईटी की परीक्षा उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिली थी। ज़्यादातर अभ्यर्थी इस बात को समझ नहीं पाए और ना ही इसके बारे में ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर पाए और ना समय मिला था। और भी अगर तमाम चीज़ों को समझा जाए तो पीईटी के अंदर यहाँ पे शासन की तरफ से बहुत सारी गलतियाँ कर दी गई। इन तमाम गलतियों को लेकर छात्र हाईकोर्ट जा रहे हैं, जिसमें पहली सुनवाई के अंदर लेखपाल भर्ती के ऊपर रोक लगाए जाने की मांग की जा रही है। इसके अलावा पीईटी कट ऑफ को रद्द करने की भी मांग की जा रही है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि आगामी समय के अंदर अगर कोई भी नई भर्ती का विज्ञापन जारी होता है, मान लीजिए कोई भर्ती का विज्ञापन लगभग 100 पदों पर जारी किया जाता है और उसके लिए 15 गुना अभ्यर्थी, मान लीजिए कि लगभग 2500 अभ्यर्थी बुलाते हैं। वैसे तो 1500 बनते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको ज़्यादा बता देता हूँ। तो ये जो 2500 अभ्यर्थी होंगे वो यही होंगे जो आगामी समय के अंदर इन भर्तियों बैठ चुके हैं, जैसे कि लेखपाल के अंदर यूडीए, एलडीए, इसके अलावा जो भी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आएगी या किसी भी वैकेंसी के अंदर आप बैठना चाहेंगे तो टॉप के अभ्यर्थी को ही बैठने का मौका मिलेगा। इससे आयोग सीधा ये ना कह दे कि भाई 80-85 नंबर वाले अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, बाकी जो लेखपाल के पीईटी के अंदर पूरे तरीके से फेल है। आयोग ने स्कोर कार्ड तो सबको दे दिया, लेकिन परीक्षा में बैठने के लिए सिर्फ गिने चुने अभ्यर्थियों को ही मौका मिलेगा।
ज़्यादातर भर्तियों में ऐसा ही होगा कि 80 परसेंटाइल या 90 परसेंटाइल से ऊपर वाले छात्रों को ही बैठने का मौका मिलेगा, बाकी सभी अभ्यर्थी वैसे फेल हो जाएंगे। इसी चीज़ को लेकर ध्यान में रखते हुए छात्रों की ओर से हाईकोर्ट में पहली सुनवाई में मांग की जा रही है कि एक फिक्स कट ऑफ लगाया जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को बैठने का मौका मिले। कम से कम 3 से 4 लाख अभ्यर्थी बैठें, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। बाकी इसके बारे में आप क्या कहते हैं, कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें।